नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज। इस वक्त हम विधानसभा के पर्चा फॉर्म में खड़े हैं वसई में, और वहाँ ताल ठोकू में देखना यह है कि कौन बाजी मारता है। अभी हमने स्नेहा दुबे जी का इंटरव्यू लिया, उनके साथ ही उन्हीं के पक्ष के उन्हीं के लोगों से आप बात करना चाहेंगे, अमित दुबे जी से। सर, क्या लगता है आपको, माहौल कैसा लग रहा है, और आपके साथ में कौन कौन पक्ष है, और क्या आप करना चाहेंगे इस विषय में, कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि महायुति को सबसे पहले तो धन्यवाद है। हमारे लाड़के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, पालक मंत्री रविंद्र चौहान जी और महायुति के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी को हम धन्यवाद करते हैं कि इतना बढ़िया उम्मीदवार हमें इस वसई विधानसभा के लिए दिया गया है। और रही बात लड़ाई की, तो आप खुद ही आज देखे हैं कि कल जो सीट डिक्लेयर हुई है वो भी दोपहर को 3 बजे और आज सुबह 10 बजे जिसके नामांकन के लिए लोग यहाँ जमा हुए हैं। मात्र 16 घंटे से भी कम समय में जो उत्साह से लोग यहाँ पर आए हैं कि वसई में इस बार एक बढ़िया उम्मीदवार हमें मिला है और इसके लिए हम सभी लोग उसमें समर्पित हो, इस भाव से जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए और जो नामांकन के प्रचार की रैली में जो सब लोग सम्मिलित हुए, मैं निश्चित रूप से बताता हूं कि ये लोगों का उत्साह, लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद ये बताता है कि इस बार वसई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। मैं कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र की बेटी, उत्तर प्रदेश की बहू इस वक्त वसई विधानसभा क्षेत्र से लड़ रही है, उस विषय में आपका क्या कहना? और हिंदुत्व का झंडा उठाए खड़ी है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र की बेटी, उत्तर प्रदेश की बहू, सिर्फ इतना ही नहीं, वो महाराष्ट्र की बेटी है, महाराष्ट्र की भी बहू है और उत्तर प्रदेश की भी बहू है। भाई, हम सभी यहाँ पर कई वर्षों से, शतकों से मैं कहूँगा, यहीं पर हम लोग बसे हैं। हम लोग मराठी बोलते हैं तो कोई बता नहीं पाता है कि हम भी उत्तर भारतीय हैं, तो हम भी यहाँ के बेटे हैं। तो यहाँ के स्थानिक होने के कारण यहाँ की मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को जो नहीं मिल पाई है, उन सभी का जो परेशानी है, उस परेशानी को हटाते हुए हम लोग निश्चित रूप से काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। और जब जनता हमें जिताएगी, हमें पूर्ण विश्वास है कि जिताएगी, हम जितना लोगों ने काम किया है उससे कहीं अधिक क्षमता में काम करेंगे और इस नालासोपारा, वसई, विरार, नायगांव में पूर्ण विकास को लाएंगे और लोगों के लिए सभी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसका हम आपको पूर्ण विश्वास दें। मेरा एक और सवाल है आपसे, इस वक्त जो माहौल है, जनता के हित में माहौल है, आपका स्टार प्रचारक जिसे कहते हैं, लोगों की जो लोग मांग करते हैं, जहां तक मुझे पता चला है कि योगी आदित्यनाथ बाबा जी को, देखिए कैसे ये योगी हैं, इसलिए हम भी पत्रकार भी उन्हें आदरणीय भाव से, सम्मानित शब्द से बाबा जी कहते हैं, तो क्या वो आने वाले हैं? ऐसा चल रहा है माहौल कि वो आने वाले, उस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्टी द्वारा स्टार प्रचारक की सूची जारी हो चुकी है जिसमें हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी नाम है। और मुझे निश्चित रूप से पता है कि नालासोपारा के कोई भी चुनाव में, वसई विरार शहर के कोई भी चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो इसके पहले खासदार का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, चाहे आगे वो महानगर पालिका का चुनाव हो, हर चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे बाबा जो है, वो आए हैं। और मुझे पूर्ण रूप से, निश्चित रूप से ये विश्वास है कि इस बार भी वो नालासोपारा, वसई, विरार की धरती पर आएंगे और हम सभी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाएंगे और भाजपा का कमल खिलाने में हम सभी को आशीर्वाद देकर जाएंगे। देखिए, इस वक्त हम अमित दुबे से बात किए, उन्होंने कहा कि वो बाबा जी जरूर आएंगे और आने वाला समय कहीं ना कहीं परिवर्तन लाएगा। अब ये देखना है कि जो 35 साल से राज कर रही थी सत्ता पे, वह आती है या भाजपा कुछ नया करके दिखाती है, क्योंकि भाजपा ने इस बार नए चेहरे दिए हैं, नए स्ट्रेटजी दिए और नए लोग हैं और नई यंग पीढ़ी इस वक्त उनके साथ में है। देखना है कि क्या होता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये फॉर्म भर के बाहर निकले हैं। अभी महायुति के उम्मीदवार के नाते मैं अभी फॉर्म भर के बाहर आई हूँ। हम ये चुनाव महायुति में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और हम ये चुनाव जीतेंगे। मेरे साथ वसई की सब महिला शक्ति है और महिला शक्ति का विजय होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे होंगे कि बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है और इसी प्यार के बदौलत हम ये चुनाव जीतेंगे। विकास का मुद्दा हमारा प्राधान्य का मुद्दा है। वसई का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। वसई में पानी आना चाहिए, हर किसी के घर में पानी आना चाहिए, घर में बारिश में पानी नहीं आना चाहिए और आरोग्य की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और अनधिकृत बांधकाम कम होकर सुनियोजित विकास वसई का होना चाहिए। आमदार कहाँ बीजेपी का था, अब आमदार बीजेपी का होगा तो विकास होगा।